डिस्क्रिप्टिव पेपर का इंटरफेस कैसा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं इंटरफेस को देखकर। देखो गाइस, इंटरफेस ऐसा होता है अपना, चारों तरफ से बॉर्डर बना रहेगा। ओके, इसके बाद जो बॉर्डर रहता है अपना एक लाइनिंग से डिवाइडेड रहता है। जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वो राइट वाले पार्ट से अधिक होता है। ये ध्यान रखेंगे कि बॉर्डर रहता है, डिवाइडेड रहता है, और लेफ़्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से थोड़ा अधिक रहता है। ऊपर में आपका 1-2 इंस्ट्रक्शन रहेगा, 2-3 4 इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो कीबोर्ड से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि स्पेस के बाद अपना एंटर बटन काम नहीं करता है, ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है। तो उस इंस्ट्रक्शन को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। उससे क्या होगा कि आपको राइटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो इंस्ट्रक्शन आपका जो भी हो, अगर चाहो तो उसको थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेना शॉर्ट में कि ये चीज़ मैं करूँगा तो वो काम नहीं करेगा कीबोर्ड, तो फिर मुझे पैनिक नहीं होना है। ओके, इसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे 2 बटन दिए रहते हैं। पहले बटन में रहेगा नेक्स्ट और दूसरे बटन में रहेगा प्रीवियस। यानी कि अगर आपका पहला जो पेज खुला, अगर ऐसे राइटिंग से खुला, तो दूसरा वाला पेज आपका अगर नेक्स्ट करोगे तो वो लेटर राइटिंग करेगा। ओके, तो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन का यही काम रहता है। अब ऐसे राइटिंग आपका स्टार्ट हुआ कि आपको एक ऐसे राइटिंग लिखनी है। ऐसे राइटिंग में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, C। ओके, इसके बाद आपने मान लो B ऑप्शन चुना कि मुझे B ही ऑप्शन पे राइट करना है। तो राइट कैसे करना है, तो राइट करने के लिए आपने यहाँ पे B किया और इसको दोनों तरफ से घेर दिया और यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। और B में जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में, कि मैं B क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन है B का, ठीक है, ये रहता है। ओके, इतना समझ में आया कि इंटरफेस अपना ऐसा रहेगा, बॉर्डर रहेगा। ओके, इसके बाद लेफ़्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से ज़्यादा रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। फिर मान लो कि ए से पहले आया तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन करके हम चूज कर सकते हैं कि हमें पहले क्या लिखना है। इसके बाद ये सारी बातें हो गई कि हमारा इंटरफेस कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे लेफ़्ट वाले साइड को हम भूल जाते हैं और केवल राइट वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा राइट वाला पार्ट जहाँ पे हमें लिखना रहता है। मान लो कि मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मुझे बी टॉपिक पर लिखना है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है, स्पेस बटन। देखो कीबोर्ड में स्पेस बटन कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, और बैक स्पेस बटन कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। तो जनरली हमारी आदत होती है कि जब हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो स्पेस दे देते हैं। तो ब्लिंक हमारा गाइस, एक सेकेंड, हाँ ये रहा रब्बर। ब्लिंक हमारा जनरली कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ब्लिंक हमारा जनरली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर हमने स्पेस दे दिया तो ब्लिंकिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक लेटर छोड़ के। अब हम चाहें कि यहाँ बैक जाएं, तो बैक कैसे जाना होता है, बैक आपको जाना होगा बैक स्पेस से। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड ये है कि मान लो कि हमने स्पेस दे दिया, ठीक है। एक मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, मैंने B लिख दिया और मैंने टॉपिक लिख दिया, ठीक है। अब मैंने लिखना स्टार्ट किया कि अभी क्या करो, अभी के लिए आप लोग ये समझो कि ये अपना पूरा पोर्शन क्या है, ये जो है पूरा पोर्शन आपका क्या है, राइट वाला साइड है, ठीक है। तो इस पे मैं लिख रही हूँ। ओके, माई नेम इज़ सोनी कुमारी। ओके, अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैंने एक स्पेस डाला, क्या डाल दिया, एक स्पेस डाल दिया, ये स्पेस आ गया ना, ये स्पेस यहाँ से ब्लिंक करने लगा। अब मुझे चाहिए कि मुझे नेक्स्ट बटन करके, जैसे कि मुझे चाहिए कि ये वाला जो ब्लिंकिंग है ना, ये वाला ब्लिंकिंग यहाँ से हट के यहाँ आ जाए। तो मैं एंटर चाहे कितनी बार भी प्रेस करूँगी ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में मैंने क्या डाल दिया है,
स्पेस डाल दिया है। क्या डाल दिया है मैंने? स्पेस डाल दिया है, ठीक है। एक स्पेस हो गया, जिसकी वजह से हमारा एंटर बटन क्या होगा? लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। और हम चाहे कितना भी प्रयास करें, हमारा ये वाला ब्लिंकिंग नीचे नहीं आएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है कि वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। बैक स्पेस का बटन जो दिया रहता है उसको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये मान लो कि मैंने ये जो क्रॉस वाला साइन है यहाँ पे, जो कीबोर्ड पे मैं फ़ोन से बता रही हूँ, तो ये जो क्रॉस वाला साइन है इसको मान लो आप लोग बैक स्पेस, और ये जो तीर वाला साइन, एक सेकंड गाइस, मैं एक क्लिक कर रही हूँ तो दूसरा भाग जा रहा है। तो ये जो क्रॉस के नीचे वाला जो साइन है उसको समझ लो कि आपका इस एंटर वाला साइन है, ठीक। तो मैंने क्या किया कि क्रॉस वाले से क्या हो गई? पीछे गई और ये एंटर दाब दी, तो ये क्या हो गया? नीचे आ गया। समझ में आई बात गए कि आपने अगर स्पेस क्लिक कर दिया एक, तो उसके बाद आपका कर्सर क्या होगा? नीचे नहीं आएगा, काम करना बंद कर देगा। ये हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। अब दूसरी बात क्या हो गई कि माई नेम इज़ सोनी कुमारी, माई चैनल नेम इज़ विलेज गर्ल सोनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे थे मेरे कीबोर्ड पे कि मैं SO लिखी तो SONY आ गया, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। आपको पूरा SONY लिखना पड़ेगा, और विलेज है तो VILAGE लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद क्या है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे स्क्रीन अगर इंटरफेस दिखा जाए तो हमें पूरी दिख रहा है कि ये से यहाँ तक हमारा इंटरफेस है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके राइट में एंड हुआ, ठीक है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है ना। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, जो हमारा राइट साइड वाला इंटरफेस खुलता है वो इतना ही खुलता है। कितना खुलता है आपका? राइट साइड वाला इतना, ठीक है। हमें इतना ही दिखेगा, ये वाला पार्ट हमें नहीं दिखता है। तो ये वाला पार्ट दिखने के लिए हमें क्या होता है कि नीचे में बॉर्डर दिया रहता है, राइट साइड में हमें बॉर्डर दिया रहता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे बटन्स दिए रहते हैं, ओके। यहाँ पे जो बटन लेफ़्ट और राइट या फिर अप एंड डाउन करने का जो बटन रहता है ना, जिसको माउस की सहायता से हम खींच के ऊपर नीचे ड्रैग करके हम ऊपर नीचे करते हैं, वो वाला बटन रहता है, ठीक है। तो मान लो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये यहाँ तक गया। अब आप ये लिखने लगे, यहाँ तक लिखे, अब आपको स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा है कि ये गया कहाँ। क्यों? क्योंकि इस इंटरफेस से हमने पहली बार ऐसा इंटरफेस देखा है, ओके। तो क्या होता है कि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हमने जो लिखा वो कहाँ गया। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इस बटन को यहाँ पर लेके जाओगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा, ठीक है। फिर आपको लेफ़्ट साइड में आना है, तो ये वाला पार्ट, यानी कि आप लगातार लिखते जाओ, ये ऑटोमेटिक नीचे आते जाएगा। क्या होगा? लगातार लिखते जाओ आप, ये ऑटोमेटिक नीचे आते जाएगा, और आपके वर्ड्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके वर्ड्स वहीं के वहीं लिखे रहते हैं, ओके। तो ये बात बहुत ज़्यादा याद रखना है, ध्यान से देखना है कि पूरा का पूरा हमारा जो भी हम लिखेंगे वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें इस बटन का यूज़ करना होता है, ओके। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो साफ तौर पे आर अपना यहाँ पे गलत है, तो इसको कैसे हटाना है? इसको अगर आप यहाँ से हटाओगे, बैक स्पेस करोगे, बैक स्पेस करके इसको ऐसे करोगे ना, तो ये वाला कर्सर आपका डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है कि कर्सर को आपको कहाँ लेके जाना है? यहाँ पे विलेज के ठीक पहले, यानी कि जो वर्ड आपको हटाना है उसके बगल वाले वर्ड के ठीक पहले आपको कर्सर को ले जाना है। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखना है मेरे को ईज करके स्पेस देके, फिर यहाँ पे कर्सर लेके इसको हटाना है, ऐसे करना होता है वहाँ पे, ओके। तो हटाने के लिए क्या करना होता है ये आपको ध्यान में रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ों का हमने ध्यान रखा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका कर्सर, और मैंने बोला स्पेसिंग दिया हमने, और एंटर क्लिक करोगे तो एंटर क्लिक नहीं होगा, तो क्या करना है? बैक स्पेस जाके एंटर क्लिक करना है, ये कर देना है।
इतना ये वाला स्पेस और एंटर वाला फंडा आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं बच्चे कि मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया। दूसरा जो मैंने बताया इंटरफेस वाला प्रॉब्लम, कि आपको जो आपने लिखा वो इस साइड वाला दिखेगा ही नहीं, वो आपको यहाँ तक होते जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक फिर से आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होगा, तो फिर यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका ख़त्म होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा। और आपको पूरा सेंटेंस देखना होगा, पूरा आपको देखना होगा कि मैंने क्या लिखा है, तो आपको इस बटन का यूज़ करना होगा। ठीक है, इस बटन का यूज़ करके ही आपको देखना पड़ेगा, आपको दिखेगा वहाँ पे इतना ही। तो ये रही बात। अब एक लेटर लिखना मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी, एक लेटर लिखकर, और प्लीज़ वैसा ही आप लोग एग्ज़ाम में लिखना, और इससे 6-7 मिनट में आप लोग लिख लोगे। अगर आप इसको क्रैम करके जाओगे, आप इसको क्या करो, रट्टा मार लो कि मुझे ऐसा ही, चाहे कोई भी लेटर आए मुझे ऐसा ही चिपका देना है। देखो लेटर जो होते हैं वो 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं आपके फॉर्मल और एक आते हैं आपके इनफॉर्मल। ठीक है, तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि अपने दोस्त के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास ऐसे लेटर लिखना होता है। और फॉर्मल में क्या होता है कि बैंक को लिखो, एडिटर को लिखो, किसी कंपनी को लिखो, तो ये लेटर्स किस में आते हैं, फॉर्मल में। तो ऑलवेज गो विद फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल के साथ ही आपको जाना है। फॉर्मल में भी 2 टाइप के बहुत ही कॉमन होते हैं, एक तो बैंक मैनेजर के पास और एक आपका एडिटर के पास। ओके, तो बैंक मैनेजर के पास मैंने लिखना आपको सिखाया था, लेकिन इस इंटरफेस पे नहीं सिखाया था, तो एक बार फिर से उसी को रिवीजन करते हैं। और प्लीज़ गाइस फॉलो दिस लेटर, इसको आप फॉलो करोगे 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका ऐसे और लेटर दोनों क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हमने लिखना स्टार्ट किया, आपको एक लेटर लिखने को आया, लेटर रिगार्डिंग क्वेश्चन जैसे रहेगा, राइट अ लेटर to the bank manager of your। बैंक मैनेजर के पास हमेशा और हमेशा लेटर लिखने को आता है, एग्जिस्टिंग बैंक इन्फॉर्मिंग the loss of your debit card and asking to block the same and issue अ न्यू वन। अच्छा, इंटरफेस से रिलेटेड एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ जो ध्यान से मेरे उतर गया था। ठीक है, ये तो रहा अपना क्वेश्चन। देखो ये इंटरफेस जो रहेगा, ये अपना जो इंटरफेस रहेगा, ठीक है, यहाँ हमारा लेफ़्ट राइट, ये अपना लेफ़्ट क्वेश्चन वाला पार्ट और ये राइट अपना लिखने वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो आपके बटन रहते हैं ना लेफ़्ट राइट करने वाले, उसके नीचे, ठीक नीचे एक छोटा सा बटन दिया रहता है जिसमें आपके वर्ड काउंट होते रहते हैं। जैसे आपने लिखा माई, तो यहाँ पे लिख देगा 1, यहाँ पे लिखा नेम, तो यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने माई नेम इज़ सोनी, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, नंबर ऑफ़ लेटर्स यहाँ पे नीचे जिस पर्सन में आप लिख रहे हो उसी पर्सन में यहाँ पे एक साइड में नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट होते रहते हैं, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिक बताते रहेगा। जब आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि आपका इंटरफेस एक साइड का नहीं दिखता है, आपने यहाँ तक लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, ये वाला, तो इधर आप देखोगे तो ये वर्ड्स नहीं दिखेंगे, तो जब आप फिर से आप इधर आओगे ना तो ये आपके वर्ड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये नहीं सोचना है कि मेरे वर्ड्स किधर गए, काउंट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लेटर लिखना है। अब ये ध्यान रखना गाइस कि लेटर जो होता है, जो लेटर बैंक मैनेजर के पास अगर कोई भी लेटर लिखने को आ गया तो सेम फॉर्मेट हमें क्या करना है, चिपका देना है।
सेम फॉर्मेट आप क्या करो कि 20 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, चाहे एटीएम खोने की आ जाए, चाहे चेकबुक खोने का आ जाए, चाहे कोई भी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना गाइस कि बैंक के पास हम क्यों जाते हैं। बैंक के पास हम 2 ही कार्य करने जाते हैं। कौन कौन से काम? पहला तो हम उससे सर्विस मांगेंगे कि भैया तुम हमें सर्विस दो, जैसे एटीएम दे दो हमें, चेकबुक दे दो हमें, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे दो हमें। तो इस तरह की फैसिलिटी जब हम उनसे मांगने जाएंगे, सर्विस जब हम उनसे लेने जाएंगे, हमारा मोबाइल नंबर जोड़ दो, हमारा आधार कार्ड जोड़ दो, हमारा केवाईसी कर दो। तो इस तरह की जब फैसिलिटी हम बैंक से मांगते हैं, यानी कि बैंक से कोई सर्विस लेते हैं, ठीक है, बैंक के पास हम कोई डिमांड करने जाते हैं, तो वो होती है सर्विस, ठीक है, कि हमारा ये भैया काम कर दो। दूसरा, बैंक के पास हम जाते हैं शिकायत लेके, ठीक है। एक तो फैसिलिटी उनकी लेने जाते हैं, दूसरा शिकायत कि बैंक मेरा एटीएम खो गया है, तुम मुझे दूसरा एटीएम इशू कर दो। बैंक मेरे एटीएम से ज़्यादा पैसा कट गया है, मेरा पैसा रिफंड करो। बैंक जी मेरा गलत आधार जुड़ गया है, मेरा आधार कार्ड सही किया जाए, ठीक है। तो जब आप कंप्लेन लेके जाते हो और उस कंप्लेन का समाधान मांगते हो बैंक से, तो वो होता है शिकायत। तो 2 ही काम के लिए हम लोग लेटर लिखते हैं बैंक को, या तो कोई सर्विस या तो कोई शिकायत, ठीक है। तो एक फॉर्मेट में बता दूंगी सर्विस के लिए, और एक फॉर्मेट में बता दूंगी कि शिकायत जब आप करोगे तब क्या करना है। तो क्या करो गाइस कि सबसे पहले आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। हमेशा याद रखना कि 2 एड्रेस लिखा जाता है, जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं 2 एड्रेस। तो XYZ, ठीक है, XYZ नाम होते हैं कि कस्टमर का नाम क्या है, XYZ। अब XYZ करने के बाद यहाँ पे सीधे करो एंटर, नीचे आ गया। अब कई बार लेटर जब भी हमें सिखाया जाता है तो बोला जाता है कि एक स्पेस छोड़ दो, फिर उसके नीचे से स्टार्ट करो, है ऐसे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आपका एंटर करने के बाद ठीक आपका उसके नीचे ही आ जाएगा, जैसे कि हमने लिखा XYZ दिल्ली, इसके बाद पिन कोड ऐसे लिखा। तो फिर हम बोलते हैं ना कि 2 लाइन छोड़ के फिर आपको डेट लिखना है, तो ऐसे नहीं होती है। आपको नीचे नीचे ही वो आएगा, आप कितना भी लाख कोशिश कर लो 2 स्पेस नहीं छूटेगा, यानी कि वर्ड्स के बीच में, यानी कि ऊपर और नीचे की लाइनिंग में आपका स्पेसिंग नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे लिखा तो ठीक उसके नीचे आएगा, फिर ठीक उसके नीचे, फिर ठीक उसके नीचे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने यहाँ से लिखा फिर आपने यहाँ से लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, जो हमें जनरली सिखाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, इसकी ट्राई भी कोशिश भी मत करना, वरना वहाँ पे फंस जाओगे बुरी तरह से। इसके बाद क्या करना है, हमने लिखा XYZ। अब कोई भी एड्रेस हमें प्रैक्टिस करके जाना है, जो हमें चाहे किसी के पास भी लेटर लिखने को आए, एडिटर के पास आए, बैंक मैनेजर के पास आए, हम उसे चिपका देंगे। जैसे मैंने चिपकाया यहाँ पे कायम नगर, XYZ कायम नगर मेरा घर है भाई, कायम नगर, फिर 92 कुछ भी लिख देंगे। इसके बाद कुछ सेक्टर वगैरह लिख देंगे, सेक्टर जिससे थोड़ा लेटर अट्रैक्टिव लगे, सेक्टर 24, ओके। इसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी जगह का नाम, जैसे हमने लिखा दिल्ली, इसको कैपिटल में लिखेंगे दिल्ली। इसके बाद पिन कोड 6 डिजिट का कुछ भी डाल देंगे, जो अपने को याद है, कुछ भी प्रैक्टिस करके जाना। इसके बाद जनरली बोला जाता है कि 2 लाइन छोड़ के आप डेट लिखो, लेकिन वो लाइनिंग नहीं लिखो, वहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आज क्या तारीख है, आज तारीख है, मान लो आज तारीख है, मान क्या लो 25 यहाँ पे मेरा फ़ोन वाला कीबोर्ड है, तो ये ऊपर चला गया, वहाँ पे ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, बगल में ही आएगा 24 अक्टूबर। इसके बाद क्या डालोगे, 2022, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट डाल दोगे। ये चीज़ हो गया। ठीक उसके नीचे आपका स्टार्ट हो जाएगा किसका, बैंक मैनेजर का एड्रेस। इसको फिर से आप चिपका दोगे, दी बैंक मैनेजर। अब देखो गौर करने वाली बात ये है गाइस कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं दिया है कि किस बैंक को लिखना है, ठीक है, तो अगर दिया रहेगा राइट लेटर टू SBI बैंक मैनेजर, PNB बैंक मैनेजर, ठीक है, तो आप लिखोगे दी बैंक मैनेजर, जो बैंक का नाम दिया रहेगा वो। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है कोई भी बैंक का नाम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
और गाइस याद रखना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक है तो पीएनबी स्टेट बैंक है तो एसबीआई, इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी तो कोई एड्रेस होगा, हम किसको दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बसंत विहार, कुछ भी एड्रेस लिख देंगे, बसंत कैपिटल में ही लिखना गाइस आप लोग, बिहार, फिर सेक्टर कुछ डालेंगे ताकि इम्प्रेसिव लगे। सेक्टर 35 लिख दो, 25 लिख दो, जो इच्छा है वो लिख दो। इसके बाद दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि लेटर चाहे जो भी आए, एड्रेस हमारा सेम रहेगा, सेम फॉर्मेट में रहेगा। स्पेसिंग दो सेंटेंस के बीच में, यानी कि ऊपर नीचे वाला जो सेंटेंस है उसके बीच में एक ही स्पेस रहेगा, डबल स्पेस नहीं कभी भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इतना आपको चिपकाने के बाद, इतना तो कोई भी कर लेगा, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। इसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना तो पड़ेगा ना कि किस रिगार्डिंग हम बैंक को लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम। तो सब्जेक्ट में क्या करना कि यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या देखा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पे चले जाओ। सब्जेक्ट में क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मिंग द लॉस ऑफ योर डेबिट कार्ड एंड आस्किंग टू ब्लॉक द सेम। ऐसा क्वेश्चन में है ना कि आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैंक मैनेजर के पास लेटर देना है कि मैनेजर बैंक इन्फॉर्मिंग द लॉस ऑफ योर डेबिट कार्ड एंड आस्किंग टू ब्लॉक द सेम एंड इशू अ न्यू वन। ठीक है, तो इसी में से आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, रिक्वेस्टिंग टू ब्लॉक। आप क्या करोगे, हमेशा कोई भी सर्विस लेने के लिए बैंक को क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि हमने ये लेटर लिखा है कि रिक्वेस्टिंग टू ब्लॉक अ डेबिट कार्ड, रिक्वेस्टिंग टू ब्लॉक अ डेबिट कार्ड एंड इशू अ न्यू वन। क्या करना है, इशू अ न्यू वन। यहीं से आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। क्या ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया कि रिक्वेस्टिंग है गाइस, कोई मुश्किल है, इसी के लिए आप लोग डरते हो। रिक्वेस्टिंग टू ब्लॉक अ डेबिट कार्ड एंड इशू सेम, चिपका दिया, अ न्यू वन। अब यहाँ पे गौर करोगे गाइस, तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें, अभी तक हमारे कितने नंबर हो गए, 1 2 XYZ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, है ना। तो फ्री के हमारे 29 वर्ड हो गए, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री फॉन्ट के हमारे हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे डियर सर। ठीक है, अब यहाँ पे 30 हमारे वर्ड्स तो ऐसे ही बन गए ना गाइज। अब ध्यान देंगे लेटर में कि लेटर आके लिख क्यों रहे हैं हम, सर्विस के लिए या फिर उनसे सर्विस ले रहे हैं या फिर कोई उनसे प्रॉब्लम बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डियर सर करने के बाद आई एम, ये तो आपको हर लेटर में लिखना है, बैंक वाले लेटर में, है ना। आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक for the last 5 years। ठीक है, ईयर्स, ठीक है, मैं आपके बैंक का होल्डर हूँ, कब से, लास्ट। एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, देखो यहाँ पे राइट साइड में जा रहा है, टू ब्रिंग टू योर
नोटिस। ठीक है, सो गाइज ये चीज़ ध्यान देना कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू के बाद अगर आपने शिकायत के लिए बैंक को लेटर लिखा है तो ये इतना पार्ट याद करोगे, ब्रिंग टू योर नोटिस। ठीक है, इतना पार्ट तो आपको हमेशा याद रख लो। आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक फॉर द लास्ट 5 years एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू क्या, अगर आप कोई उनसे शिकायत करा रहे हो तो ब्रिंग टू योर नोटिस डैट कि मेरे अकाउंट से कोई फ्रॉड हो गया है, तो आप क्या करोगे कि उनके नोटिस में लाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड की बात तो हम कर नहीं रहे हैं कि हमारे अकाउंट से कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो टू के बाद क्या करेंगे, जो अपना सब्जेक्ट है वो उठा के यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, जो अपना सब्जेक्ट है उसको उठा के चिपका दिया। क्या किया, रिक्वेस्टिंग, और इससे कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गाइज, इतना मत समझना कि बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। टू, क्योंकि मैटर ही हमारा ये है तो हम तो लिखेंगे ना, ब्लॉक माई डेबिट कार्ड एंड इशू अ न्यू वन। ठीक है, तो 30 हमारे लेटर ऑलरेडी हो चुके थे, अब इसको मिलाए तो कितना हुआ, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 लेटर बिना मेहनत के हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 2-3 लाइन आप अपने से लिखोगे वहाँ पे। ठीक है, 2-3 लाइन, क्योंकि मैटर वहाँ पे क्या क्वेश्चन में आएगा वो तो मुझे नहीं पता, कुछ भी आ सकता है कि चेक बुक लॉस हो गया, एटीएम लॉस हो गया, कंप्लेन करो कुछ, तो इस यहाँ के बाद 2 से 3 लाइन आपको खुद से प्रिपेयर करना है कि अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं ऐसे लिखूँगा, अगर एटीएम खोने का आता है तो मैं रीज़न दूंगा कि क्यों मेरा एटीएम कैसे खो गया, चेक बुक नया चाहिए तो मैं रीज़न दूंगा कि मेरा पुराना चेक बुक ख़त्म हो गया, मुझे नया चेक बुक चाहिए, आधार कार्ड जुड़वाना है तो उसके लिए मुझे क्या रीज़न देना है कि मैं आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐड माई आधार कार्ड। ठीक है, अपडेट माई आधार कार्ड, ऐसा करोगे। ठीक, अब क्या करोगे कि इतना लिखने के बाद 3 से 4 लाइन, या फिर मैं बोलती हूँ 2 ही लाइन लिखो अपने से। ठीक है, 2 लाइन क्या लिखना है कि यस्टरडे, कुछ भी बताओ बहाना, यस्टरडे जैसे मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखती, आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना। ठीक है, मैं दिल्ली से पटना ट्रैवल कर रही थी। when I arrived के बाद आपका ये रहेगा, I found that my card was missing। ठीक है, जब मैं पहुंची तो मैंने पाया कि मेरा क्या है, कार्ड मिसिंग है। ठीक है, इतना आप लिखो, है ना, जब मैं पहुंची तो मैंने पाया कि मेरा, इसके बाद क्या होगा कि मैं ये लिखूंगी कि अगर मिस हो गया तो कहाँ मिस हो गया, है ना, आई लॉस्ट इट समवेयर। है, इतना आप लिखना। ठीक है, आपका कुछ भी खो जाए ये आप लिखना कि मैं ट्रेवल कर रहा था, आई लॉस्ट इट समवेयर, है ना, इतना आपको चिपका देना है। हर अगर गुम होने वाला है तो सबका सब में सेम ही चिपका देना है कि मैं कहीं समवेयर वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान मैं इसे कहीं खो दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे कि इसके बाद सिंपली आप क्या लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्लॉक माई
डेबिट कार्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, क्या करोगे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कार्ड को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप क्या करो, ब्लॉक करा दो। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्लॉक माई डेबिट कार्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड इशू मी अ न्यू कार्ड। ठीक है, ऐसा लिखोगे आप कि आई रिक्वेस्ट यू टू ब्लॉक माई डेबिट कार्ड एज सुन एज पॉसिबल। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, आप उनसे ये बोलोगे योर, इसके बाद आपने ये बोल दिया कि आपने रीज़न बता दिया कि आप कहीं गए थे, आपका कार्ड खो गया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक करके एक नया कार्ड इशू कर दिया जाए। इतना आपको अपने मन से 2-3 लाइन लिखना है। इसके बाद जो आप चिपकाओगे, यहाँ से आप फिर से चिपकाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपको क्या करना था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चिपकाना था। ठीक है, इसके बाद 2 से 3 लाइन जो मैंने लिखा वो आपको खुद से लिखना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ से चिपकाना है योर प्रॉम्प्टनेस, चाहे कोई भी मैटर हो, आप ये सेंटेंस जरूर चिपकाओगे। योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, योर प्रॉम्प्टनेस यानी कि अगर आप जल्दीबाजी में ये सारी चीज़ें कर दोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या चिपका सकते हो कि इफ़ यू नीड एनी अदर डिटेल्स फ्रॉम माई साइड, या फिर माई एंड लिख दो, ये अच्छा रहेगा। माई एंड काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर। ठीक है, ये लिखोगे कि ये रखोगे। इसके बाद इतना लिखने बाद कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिखो अपना 10 डिजिट का लिख दो। और अगर आप लिख दोगे गाइस तो वो और ही अच्छा लगेगा और आपके वर्ड्स भी बढ़ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, इसको आपको हर एप्लीकेशन में आपको हर राइटिंग में लेटर राइटिंग में चिपकाना है। जैसे आपने यहाँ तक बोल दिया कि आपका आई रिक्वेस्ट यू टू ब्लॉक माई डेबिट कार्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड इशू माई न्यू कार्ड। अब जब भी बैंक के पास आप लेटर लिखोगे तो उस बैंक को आप क्या करोगे, अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर करोगे। क्या करोगे, अपनी डिटेल्स, जिससे क्या होगा आपके वर्ड्स भी बढ़ जाएंगे और एक अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, ये आपको हर लेटर में चिपकाना है। विथ दिस लेटर आई हैव ऑल्सो attach माई अकाउंट नंबर। इसके बाद क्या होगा, अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन डिटेल्स। अकाउंट नंबर ट्रांजेक्शन डिटेल की तो ज़रूरत नहीं है डेबिट कार्ड में। एटीएम जिसके रिगार्डिंग लिखोगे वो वहाँ पर डिटेल्स शेयर करोगे, एटीएम कार्ड डिटेल्स। ठीक है, एंड माई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अपना, या फिर माई KYC। ठीक है, माई KYC इतना लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ कि 10-12 वर्ड्स आपके और बढ़ गए और थोड़ा अच्छा भी लगा। तो गाइज अगर हम यहाँ पे वर्ड्स काउंटिंग करें कितना हमारा वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है। तो 49 से 50 आपके यहाँ पे इतना मतलब 150 वर्ड्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस यकीन मानो आप इतना लिखोगे तो 8 से लेके 9 नंबर 10 आउट ऑफ 10 तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ, लेकिन 8 से 9 नंबर ज़रूर आएंगे। एक बार गाइस इसको ट्राई करो, मैंने खुद ऐसा किया था, ठीक है। तो आपको क्या क्या चिपका के याद रख लेना है, इतना से ये वाला पार्ट याद रख लेना है, ये वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस करके जानी है, ये सब्जेक्ट में क्या लिखोगे क्वेश्चन का उतार देना है, ये इतना दूर आपको लिखना ही लिखना है, 2-3 लाइन खुद के मन से लिख देना है। इसके बाद हर लेटर में, बैंक मैनेजर के लेटर में ये जरूर लिखोगे, विद दिस लेटर आई विल, ये वाला लिख दोगे, चिपकाओगे। योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली रिक्वेस्टेड, ये आप लिखोगे। तो इससे आपका 150 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज बताओ 10 नंबर का आपका कट ऑफ रहता है, 10 कट ऑफ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव से, 8 आपको आ ही गया, ऐसे से आप ले ही लोगे 7-8 नंबर। कहाँ आप फेल हो रहे हो, कहाँ आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। गाइज बहुत ही आसान होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर करना, बस आपको चाहिए क्या, थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी ट्रिक। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना, बहुत सारा शेयर करना और खूब सारा शेयर करना। ऑल द बेस्ट गाइज।